हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों 40 साइज़ का ब्लाउज़ और ये है हमारा नाप के लिए ब्लाउज़। आप देख सकते हैं किस तरह से हुक लगा लीजिएगा और इस तरह से मेजर टेप रख के आप देख लीजिए खींच के। तो देखिए दोस्तों 20 आ रहा है, यानी कि हम 40 साइज़ का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा अस्तर। तो चलिए इसमें करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। हम लंबाई भी देख लेते हैं कि हमें कितनी लंबाई चाहिए है। इस तरह से देखिए दोस्तों 14.5 का हमारा ब्लाउज बन के रेडी होना है और नेक है इनका 7 इंच का और इनका टोटल शोल्डर यानी कि बन के रेडी शोल्डर आ रहा है 12.5 इंच का। इसी के हिसाब से हम इसकी पूरी मेज़रमेंट करेंगे। हम आर्म होल भी देख लेते हैं कि हमें कितना चाहिए है। ये देखिए 7.5 हमारा बन के आर्म होल तैयार हो रहा है, इसी के हिसाब से हमारी कटिंग होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 14.5 का नाप रखते हैं। ये देखिए 14.5 हमको प्रॉपर बन के चाहिए है और ये बेल्ट वाला है। तो 1 इंच नीचे मार्जिन के लिए चाहिए, 1 इंच बेल्ट में मार्जिन के लिए चाहिए और आधा इंच ऊपर यानी कि 2.5 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए है। तो इस तरह से हमारा 17 हो गया। ये देखिए हमने 17 पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और हमने कर दी है यहाँ पे लाइन, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा कितना कपड़ा फ्रंट पार्ट में जा रहा है। आज हम आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बताने वाले हैं। अब लेना है हमको आई हुक का मार्जिन। तो इस तरह से आधा इंच पे हमने दोस्तों डॉट लगाया है और यहाँ पर हम कर देंगे एक लाइन जो कि हमारी हो जाएगी आई हुक की मार्जिन। अब हम देंगे गले की चौड़ाई। तो दोस्तों इनका जो शोल्डर है वो 12.5 पे बन के तैयार हो रहा था। तो देखिए 12.5 हमारा ये है, इसका हमने आधा किया। इस तरह से देखिए हमारा 6.2 आ रहा है। तो 6.2 इनका दोस्तों बन के तैयार है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे नाप रखेंगे। तो सबसे पहले हम 6.2 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 6.2 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे, शोल्डर रखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा कितना बन के तैयार हो रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक प्रॉपर है, आप यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए, सारे मार्जिन आपके निकल आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रख दिया है, क्योंकि जो हम सिलाई का मार्जिन यहाँ पे देंगे वो हमारा निकल आएगा और इसी से हमारा 6.5 का शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा 6.2 का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर रख लिया है इसकी नाप के 40 के नाप के हिसाब से। जो हमने ब्लाउज आपको दिखाया है ये पूरी मेजरमेंट दोस्तों इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग हो रही है। तो ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है। तो जो भी नाप हम आपको बता रहे हैं ये 40 का है। अब हमने रखना है गले की चौड़ाई। तो जितना जो व्यक्ति पहनता है तो इनकी गले की चौड़ाई है दोस्तों 2.3। यहाँ पे देखिए यानी कि 2.5 इंच से 1 पॉइंट और आगे है। ये देखिए 2.5 इंच से 1 पॉइंट और आगे है इनकी गले की चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई रख दी है। अब देखें दोस्तों हमारा जो शोल्डर है वो निकल के आया है 4 इंच। ठीक है, आधा इंच यहाँ चला जाएगा, आधा इंच यहाँ चला जाएगा। हम देखते हैं इनका शोल्डर कितना है। ये देखिए दोस्तों इनका प्रॉपर 3 इंच शोल्डर बन के तैयार हुआ है। तो ये भी हमारा 3 ही निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 इंच यहाँ पे है, आधा हम सिलाई में यहाँ ले जाएंगे, आधा यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा 3 प्रॉपर बन के निकल आएगा। अब चलें हम फिटिंग की नाप लगाते हैं। तो ये हमारा जब 40 का है तो 10 तो यार दोस्तों हमारी यहाँ पे फिटिंग हो ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 1 पॉइंट हमको लूजिंग देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हम दूसरों का नहीं जानते हैं दोस्तों, हम फ्रंट पार्ट में 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड किया करते हैं, जिससे जो हमारी टक्स होती हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है 1.5 से 2 में जितना आपको मार्जिन चाहिए हो वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और ये फ्रंट पार्ट है इसलिए हमने यहाँ पे लाइनिंग सीधी रखी है। फिटिंग के लिए बेल्ट और टक्स यहाँ से हमको फिटिंग मिल जाएगी। जब हम बेल्ट को कट करेंगे तो फिटिंग मिल जाएगी और जब हम टक्स लगाएंगे तो हमें फिटिंग मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, आधा इंच अपना शोल्डर डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच। हमने आधा इंच शोल्डर इस तरह से डाउन कर दिया है। इसके बाद बनाएंगे हम आर्म होल। तो दोस्तों जो इनका आर्म होल है वो 7.5 बन के तैयार हो रहा है। अब आपको कैसे पता करना है कि 7.5 बन के तैयार हो जाए और हमारा काम हो जाए, देखिए इस तरह से आप मेजर टेप को ऐसे रख दीजिए यहाँ पे और यहाँ से यहाँ देखिए आपका 7.5 फिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी लाइन है ये हमारी क्लियर लाइन है। ठीक है, 7.5 हमारा आ रहा है। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे। अगर आपको नहीं आता है, कोई मेज़रमेंट नहीं आता आपको, आपने इस तरह से 7.5 पे सेट कर दिया तिरछा करके, जो आपकी फिटिंग की लाइन है वहाँ तक। ठीक है, अब वहाँ से आप ऐसे एक सीधी लाइन कर दीजिए। तो ये लाइन आपको बता देगी कि आर्म होल की लंबाई आपको कितनी लेनी है। अगर आपको आर्म होल की लंबाई नहीं आती है
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपने इस तरह से मेज़र टेप से अपना आर्म होल नाप लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 7.5 बन के आ रहा है। 7.5 दोस्तों ये हमारा बन के तैयार हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अब हमें आर्म होल की लंबाई नहीं पता है हर नाप की। ठीक है, तो हमने ब्लाउज से नाप लिया आर्म होल, और जो हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ पे हमने 7.5 का पॉइंट इस तरह से रख दिया, और जो हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ तक हम ले गए। तो देखिए हमको ये पता चल जाएगा कि हमें आर्म होल की लंबाई कितनी रखनी है। तो हमने ये लाइन किया और यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे हमारा कितना निकल के आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 6.25 निकल के आ रहा है। ये देखिए 6.25 हमारा निकल के आ रहा है। तो 40 साइज में जो हमारे आर्म होल की लंबाई है वो हो गई 6.25 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन कर दी, तो हमको एक प्रॉपर आर्म होल की लंबाई मिल गई। और यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्क किया, और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया, और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया। और इस तरह से हमने डैश करते हुए अपने आर्म होल को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों आज हमने बिल्कुल सरल तरीका आपको बताया है कि आप आर्म होल कैसे अपनी लंबाई चेक करेंगे और बनाएंगे। अब बनाना है हम अपना गला। तो दोस्तों गला बनाने से पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसमें हमें शोल्डर जोड़ते समय सिलाई करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच का गला बनाएंगे। ये हमने 7 इंच यहाँ पे रखा है, और जो हमें गले की चौड़ाई रखनी है, तो ये हमारी गले की चौड़ाई जितनी हमने ऊपर रखी थी वही नाप लेकर के हमने नीचे चौड़ाई रख दी है। और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट नेक तैयार हो गया है। अब हमें देनी है बेल्ट। तो आपके सामने ही हम नाप के दिखाते हैं कि बेल्ट हमें कितनी चाहिए है। ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट यहाँ रखा मेजर टेप, और इसको खींच दिया। देखिए दोस्तों 12.5 पे हमारी बेल्ट बन के तैयार हो रही है। और जब आप बेल्ट नापें तो जब हम टक्स लगाएंगे तो हमें इसकी नाप बहुत ज़रूरी है लेना। ये जो बेल्ट का एंडिंग पॉइंट है यहाँ की नाप आप ज़रूर लें। देखिए दोस्तों 8 इंच आ रही है। जब हम यहाँ पे बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे तो ये नाप हमको लेनी पड़ेगी। और 12.5 पे हमारी बेल्ट बन के तैयार हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम 13.5 इंच पे इसका नाप रखेंगे। तो ये हमने 13.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है, और इस तरह से एक लाइन दे दी है ताकि हम यहाँ पे अपना बेल्ट का शेप दे सकें। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि हमारी काज बटन पट्टी की लंबाई कितनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लंबाई आ रही है। तो हम बेल्ट के ऊपर का हिस्सा देख लेंगे। जब आपको कोई नाप नहीं आता तो आप बेल्ट के ऊपर का हिस्सा देख लीजिए कितना आ रहा है। 4 इंच आ रहा है। 4 इंच में आपने 1.25 इंच और ऐड कर दिया, तो हमने 4.25 इंच भी यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए 4.25 हमने लगा दिया। 4 इंच हमारा बन के आ रहा है। 4.25 हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि 1.25 इंच की हमें यहाँ पे टक्स देनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो ये देखिए ये हमारा बच रहा है 2.5 इंच का। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ पे टक्स के लिए मार्जिन देना है वो 2.5 इंच का देना है। और उसके बाद हम देखेंगे अपनी बेल्ट वाली टक्स कितनी दूरी पे है। तो देखिए दोस्तों बेल्ट वाली टक्स जो हमारी है वो 3.5 पे बन के तैयार हो रही है। ठीक है, 3.5 पे हमारी बन के तैयार हो रही, तो हमने यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा दिया। जहाँ पे बन के तैयार हो रही हमने वहाँ पे निशान लगा दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। तो ये हमारी बेल्ट का एक झुकाव हो गया। और यहाँ पर हमने दोस्तों 0.5 इंच पे किया है, हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। तो ये हमारी हो गई बेल्ट। ठीक, अब हमें लगानी है टक्स। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेल्ट वाला टक्स। तो उसके लिए अभी अभी हमने आपको कहा था कि यहाँ की नाप आपको लेनी है। तो यहाँ पे हमारी नाप आ रही है 8 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमारा ये कपड़ा यहाँ पे बच रहा है। तो ये देखिए 2.2 का हमारा कपड़ा यहाँ पे बच रहा है। तो 2.2 की हमारी यहाँ पे टक्स लगेगी। तो जितना हमारा कपड़ा यहाँ पर निकल के आ रहा है, जितनी भी नाप, वही नाप आप यहाँ पे भी रख दीजिए। तो इस तरह से वही नाप हमने यहाँ पे रख दी। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी बनेगी टक्स। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी लेनी है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। इसकी लंबाई लेनी है हमको 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच की जब हम ऐसे लंबाई लेंगे तो इस तरह से हमारी ये टक्स बन के तैयार होगी। अब हम लेंगे आई हुक वाली टक्स, यानी कि काज बटन पट्टी वाली टक्स। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट रखा, मेजर टेप को रखते हुए आधा कर देंगे और ये निशान लगा लेंगे। अब इसमें इस तरह से निशान लगानी है कि 1.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे ऐड हो जाए, आधा यहाँ आधा यहाँ। और इसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है अपने एपेक पॉइंट के हिसाब से आप अपना ब्लाउज इस तरह से रख लीजिए। और ये देखिए ये जो आपकी प्लेट है इनको आप नाप लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी 3 इंच पे आ रही है।
तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे लाइन खींच देनी है और 1.25 इंच का हमारा जो कपड़ा यहाँ पे सिलाई पे जा रहा है वही हम इसमें खर्च करेंगे। अब बारी आती है हमारी साइड टक्स की। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से यहाँ हमने इस तरह से 6.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमारा 40 का है दोस्तों, 40 के हिसाब से हम यहाँ पे टक्स लगा रहे हैं। 4.5 पे हमने लाइन खींची, लेकिन दोस्तों इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। अब मेजर टेप को हम हल्का सा ऐसे खिसका लेंगे और आधा इंच की दूरी पर रख देंगे और ये पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा। आधा इंच की दूरी पे हमने इस तरह से रख दिया। यहाँ हमारा आधा इंच रहेगा, यहाँ हमारा 1 भी नहीं रहेगा और ये हमारी साइड टक्स यहाँ पे बन गई। अब बनाना है हमें आर्म होल टक्स। उसके लिए ये जो पॉइंट हमारा पहले से रेडी था, ये वाला, इस पॉइंट पे हमने मेजर टेप को ऐसे रख देना है और इसका झुकाव इसकी तरफ रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी तरफ हमने झुकाव रखा और 3.1 की ये हमारी टक्स है और 3.1 पे हमने इस तरह से लाइन खींच दी। लाइन तो हमने खींच दी। अब हमें किस तरफ इसका मार्जिन ऐड करना है, ये भी इसका मार्जिन ले जाएंगे हम इस तरफ। तो हमें 1.25 इंच के यहाँ पे टक्स लगानी, तो हमने 1.25 इंच ऐसे मार्जिन कर दिया और ऐसे हमने यहाँ पे लाइन कर दी। तो ये देखिए हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अगर आपको पसंद आया हो 40 साइज का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।